Hello, dear students. You are most welcome to our online study channel English with Naren sir. Dear students, we were reading chapter number 4 from our English textbook Moments. And the title of the chapter is In the Kingdom of Fools. In our last video, we have studied about a story of a guru and a disciple. They came into a kingdom, and the king and the minister of the kingdom was fool as they ordered the people of the kingdom that in the night they have to wake up and do their business, and in the during the daytime they are to sleep. तो ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। आगे हमने ये पढ़ा था कि उसी राज्य में एक चोर होता है, उस चोर के ऊपर एक दीवार गिर जाती है। वो अपना काम कर रहा है, चोरी का काम, और एक दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और एक व्यापारी को उसका आरोपी बना दिया जाता है और राजा के पास शिकायत पहुंचाई जाती है। तो राजा एक आदेश निकाल कर और उस व्यापारी के लिए बुलावा भेज देता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कहानी में आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। When the merchant arrived, जब व्यापारी पहुंचा, the king questioned him, राजा ने उससे प्रश्न किया, what is your name, तुम्हारा क्या नाम है। such and such। अब such and such का मतलब ऐसा वैसा, फलाना ढीकला, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में, फलाना ढीकला, ठीक है। तो वैसी चीज़ है, मेरा ये नाम, यानी उसने अपना एक नाम बता दिया। योर हाइनेस, महाराज, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या जब मरने वाले व्यक्ति ने तुम्हारे घर में बर्गल यानी कि सेंधमारी की तो क्या तुम घर पे थे। यस, हाँ माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, उसने ब्रोकन यानी सेंधमारी की और जो दीवार थी वो कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उसके ऊपर गिर पड़ी। द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, प्लीड्स यानी मानता है, गिल्टी यानी अपने अपराध को स्वीकार करता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अरे महाराज, उस असहाय व्यापारी ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने ये दीवार नहीं बनाई। पुटअप का मतलब था निर्माण करना। आई डिडंट पुट अप द वॉल, ये दीवार मैंने नहीं बनाई। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये तो वास्तव में उस आदमी का फॉल्ट है, यानी मिस्टेक है, गलती है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको सही ढंग से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसको दंड देना चाहिए। हु इज़ दैट, वह कौन है, राजा ने पूछा। माई लॉर्ड, महाराज, दिस वॉल वॉज बिल्ड अप इन माई फादर्स टाइम, महाराज ये दीवार तो मेरे पिताजी के समय पे बनाई हुई है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा आदमी है। ही लिव्स नियर बाई, वो पास में ही रहता है, पड़ोस में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, जो किंग है उसने सेंट आउट यानी भेज दिया, मैसेंजर्स संदेशवाहकों को, टू ब्रिंग इन लेकर आने के लिए, द ब्रिकलेयर यानी उस मिस्त्री को लाने के लिए संदेशवाहक भेज दिए। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रोट हिम टाइड हैंड एंड फुट, दे ब्रोट हिम, वो उसको लेके आए। टाइड हैंड यानी हाथ, हैंड एंड फुट, हाथ और पाँव उसके बंधे हुए थे, यानी हाथ पाँव बांध कर उस मिस्त्री को ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। यू, अरे तुम, डिड यू बिल्ड, क्या तुमने बनाई है, दिस मैन्स वॉल, इस आदमी की दीवार, इन हिज फादर्स टाइम, इसके पिताजी के समय में क्या तुमने ये दीवार बनाई है। यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे महाराज,
मेरे स्वामी, आई डिड, मैंने बनाई है। What kind of a wall is this that you built? तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई है ये? It has fallen on a poor man and killed him. ये एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर पड़ी, गरीब आदमी पे गिर पड़ी और उसको मार दिया। You have murdered him. तुमने उसकी हत्या की है। We have to punish you by death. हमें तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन, एक्सिक्यूशन का मतलब होता है फांसी, राजा फांसी दे इससे पहले ही द पुअर ब्रिकलेयर, जो गरीब मिस्त्री था, पुअर ब्रिकलेयर यानी गरीब मिस्त्री, प्लीडेड, उसने प्रार्थना की, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया आपके आदेश देने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सत्य है, मैंने ये दीवार बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी भी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट इन इट, लेकिन ये ऐसा था क्योंकि मेरा जो माइंड था, अर्थात मेरा जो ध्यान था, वो इसके ऊपर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, मुझे अच्छी तरीके से एक नर्तकी का ध्यान है, यानी मैं उसको याद कर सकता हूँ, मुझे याद आ रही है। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे, जो कि सारे दिन उस गली में गुजरा करती थी, यानी कि अप एंड डाउन का मतलब इधर से उधर, यानी एक बार जाती और दोबारा वापस लौट के आती। विदर एंकलेट्स जिंगलिंग, विदर एंकलेट्स, एंकलेट्स का मतलब होता है पायजेब, जिंगलिंग खनक, पायजेब खनकाती हुई, यानी कि उसके पैरों में जो उसने पायजेब पहनी हुई थी उसको वो खनकाती हुई वहाँ से दिन में गुजरा करती थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, और इसलिए मैं अपना ध्यान और अपनी आंखें दीवार के ऊपर नहीं लगा पाया। आई वॉज बिल्डिंग, जिस दीवार को मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ पे रहती है। देखो कितनी विडम्बना की बात है, बेचारी नर्तकी को ज़बरदस्ती एक्यूज बनाया जा रहा है। यू आर राइट द केस डीपन्स, अरे तुम तो सही कह रहे हो, मामला तो गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं होता है। टू जज यानी कि न्याय करना या इन मामलों को समझना। सच कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, ऐसे जटिल केसों को समझना आसान काम नहीं होता है। लेट्स गेट द डांसर, चलो उस डांसर को बुलवाते हैं। वेयर एवर सी लिव्स, वो जहाँ पे भी रहती है उसको लाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब जो डांसिंग गर्ल है, जो नर्तकी है, वो एक बूढ़ी महिला बन चुकी है। केम ट्रेमलिंग टू द कोर्ट, केम यानी आई, ट्रेमलिंग अर्थात कांपते हुए, इन द कोर्ट राजा के दरबार में कांपती हुई आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम उस स्ट्रीट में कई सालों पहले गुजरी थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये बेचारा गरीब आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा। यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे महाराज, मेरे स्वामी। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, अच्छा तो तुम उधर से इधर से उधर गुजरी, यानी तुम उधर से गुजरी। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तुम्हारी पायल खनकाती हुई। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने इसका ध्यान भटकाया। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाना, तुमने इसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने एक कमज़ोर दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और एक गरीब बेचारे सेंधमार के ऊपर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा मिलेगी।
शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड, वह 1 मिनट के लिए सोची, उसने 1 मिनट के लिए सोचा और बोली, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, वेट, प्रतीक्षा कीजिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद आ रहा है कि मैं उस दिन गली में क्यों गुजर रही थी बार बार। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने थोड़ा सा सोना दिया था एक गोल्ड स्मिथ को। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। मैंने एक सुनार को थोड़ी ज्वेलरी बनाने के लिए सोना दिया था। मेरे को ज्वेलरी बनानी थी, अर्थात आभूषण बनाने थे, उसके लिए मैंने सोना दिया था। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल यानी बेईमान, दुष्ट आदमी, बदमाश। तो वो एक बेईमान आदमी था, लेजी था, आलसी बदमाश था, यानी कि मेरे को काम समय पे करके नहीं दे रहा था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, वह मेरे से बोलता रहा कि मैं अब दे दूंगा, मैं तब दे दूंगा, यानी मुझे बहाने बना के टरकाता रहा। एंड सो ऑन ऑल डे, और ऐसा ही सारे दिन उसने किया। He made me woke up and down to his house a dozen times, डजन यानी दर्जनों, उसने मुझे दर्जनों अपने घर के चक्कर, दर्जनों बार अपने घर के चक्कर कटवाए। That was when this bricklayer saw me, उसी दौरान इस ब्रिकलेयर यानी मिस्त्री ने मुझे देख लिया। It's not my fault, ये मेरी गलती नहीं थी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस डैम्ड का मतलब होता है झुंझलाहट भरा एक शब्द होता है, यानी हम कहते हैं ना ये तो उस नालायक कहते हैं हम कई बार, या हम कहते हैं उस बदमाश या उस खराब, है ना। तो डैम एक झुंझलाहट भरा शब्द है, तो ये तो उस सुनार की गलती थी। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, अरे बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल राइट कह रही है, बिल्कुल ठीक बात कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, एविडेंस यानी सबूत, वेइंग का मतलब होता है तोलते हुए, उसने सबूत को तोलते हुए, प्रमाण को तोलते हुए कहा कि बिल्कुल ये लड़की, ये महिला तो बिल्कुल सही बात कह रही है। वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, और अंत में हमने वास्तविक दोषी को ढूंढ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को पकड़ के लाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जो कहीं पे भी छुपा हुआ हो। एट वंस, तत्काल, राजा ने कहा कि तत्काल जाओ, और वो सुनार चाहे कहीं पे भी छुपा हुआ हो, उसको तत्काल ढूंढ के लेके आओ। द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के जो न्यायिक अधिकारी थे, बेलिफ्स का मतलब होता है न्यायिक अधिकारी, राजा के जो न्यायिक अधिकारी थे उन्होंने सर्च फॉर, तलाश किया, द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार का, हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। हाइडिंग यानी छुपा हुआ था, कॉर्नर यानी कोने में, शॉप यानी दुकान। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने सुना कि उसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, अब उसके पास भी खुद की कहानी थी कहने के लिए। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा मेरे स्वामी, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बिल्कुल सही है कि मैंने इस डांसर को मेरे घर पे कई चक्कर काटने के लिए मजबूर किया या चक्कर कटवाए। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको बहाने लगाए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, क्योंकि मैं कुडंट फिनिश्ड मेकिंग ज्वेलरी, मैं इसकी ज्वेलरी को तैयार नहीं कर पाया। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास एक धनवान व्यापारी के ऑर्डर थे, उसका गहना मुझे पहले तैयार करना था, इसलिए मैं इसके गहनों को तैयार नहीं कर पाया। दे हैड ए वेडिंग, उनके घर में एक वेडिंग अर्थात विवाह था, मैरिज प्रोग्राम था।
कमिंग, वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। उनके घर में एक शादी का समारोह था और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। और आप तो जानते हैं धनवान लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं, यानी अधीर होते हैं। पेशेंट का मतलब धैर्यशाली और इम्पेशेंट का मतलब अधीर, अधैर्यशाली। हु इज़ दिस मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। वो व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी महिला के गहनों को तैयार करने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, इसको चक्कर कटवाए बार बार। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिसकी वजह से ये जो मिस्त्री है इसका ध्यान भटका। विच मेड अ मेस ऑफ दिस ऑफिस वॉल, और जिसकी वजह से इसने ये खराब दीवार बना दी। विच हैज़ नाउ, जो कि अब कर चुकी है, या जो कि अब हैज़ नाउ फॉलन ऑन ए इनोसेंट मैन, एक निर्दोष आदमी के ऊपर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वह कोई दूसरा नहीं था बल्कि उस मकान का जो ओरिजिनल ओनर था, जो मालिक था। ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फाउंड, यानी वो कौन था, उस मकान का ओरिजिनल मालिक था जिसकी दीवार उसके ऊपर गिरी थी। यानी कहने का मतलब जो दीवार गिरी थी मकान की, उसी मकान में शादी थी और सुनार को उन्होंने ही गहने बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय है अपने पूरे चक्र में घूम चुका है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, उस व्यापारी को वापस बुलाया जाए। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड, जब उसको रूडली का मतलब होता है असभ्य तरीके से उसको बुलाया गया। बैक टू द कोर्ट, दरबार में। ही अराइव्ड क्राइंग, वह रोते हुए वहाँ पे आया। इट वॉजंट मी, ये मैं नहीं था। बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, वो मर चुके हैं और मैं इनोसेंट हूँ, यानी कि निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, और जो राजा था उसने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, यानी कि विचार विमर्श किया। एंड रूल्ड, यानी निर्देश दिया। डिसिसिवली यानी डिसीजन लेते हुए, निर्देश दिया या आदेश दिया, डिसीजन लिया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे पिताजी वास्तविक हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, अब वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर किसी न किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और तुमने तुम्हारे जो अपराधी पिता है उनसे प्रत्येक चीज़ विरासत में प्राप्त की है, यानी तुम्हें विरासत में उनकी जायदाद मिली है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, यानी उनकी संपत्ति के साथ साथ उनके जो पाप हैं वो भी तुम्हें विरासत में मिले हैं। आई न्यू एट वंस, मैं ये जानता हूँ अभी। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, आई न्यू एट वंस, मैं तभी समझ गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मेरी नज़र तुम पे पहली बार पड़ी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ये जो हॉरिबल यानी भयानक, क्राइम यानी अपराध, ये जो भयानक अपराध है इसकी जड़ में तुम खुद हो, ये मैं पहली नज़र में ही समझ गया था। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सिक्यूशन, और उन्होंने एक फांसी का तख्ता बनाए जाने का ऑर्डर दे दिया ताकि उस व्यापारी को फांसी दी जा सके। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक, जब नौकरों ने स्टेक को तैयार कर लिया या उसको तीखा बना लिया। एंड गोट इट रेडी, और उसको तैयार कर लिया। फॉर द फाइनल इम्पेलिंग
ऑफ द क्रिमिनल। फाइनल इम्पेलिंग, इम्पेलिंग का मतलब होता है फांसी। उसको अंतिम रूप से फांसी दिए जाने के लिए जब उन्होंने फांसी का तख्ता तैयार कर लिया, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन। अब जो मिनिस्टर है उसके दिमाग में एक विचार आया कि जो रिच मर्चेंट है वो इतना ज़्यादा दुबला पतला था, टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि जो स्टेक था, फांसी का फंदा था, उस पर सही वो फिट नहीं बैठ रहा था, यानी वो दुबला पतला था। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा के कॉमन सेंस यानी कि सामान्य जो समझ है उसको अपील की। अपील का मतलब उन्होंने कहा महाराज से कि महाराज ये एक सामान्य सी बात है। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इसके बारे में चिंतित था, अर्थात उसने भी सोचा कि हाँ बात तो सही है, आदमी पतला है, फांसी का फंदा बड़ा है, तो क्या किया जाए। वाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. उनके मन में एक विचार आया कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो इतना मोटा हो, जो इस फांसी के फंदे पर क्या बैठ रहा हो, तख्ते पर बिल्कुल फिट बैठता हो। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब जो सर्वेंट्स थे उनको इमीडिएटली यानी तत्काल सेंट भेज दिया गया ऑल ओवर द टाउन, पूरे कस्बे के अंदर, लुकिंग फॉर, सर्च के लिए, तलाश करने के लिए, फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक, ऐसे आदमी की तलाश करने के लिए भेज दिया गया जो उस फांसी के तख्ते पर फिट बैठता हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, और उनकी नज़रें उस शिष्य के ऊपर, उस चेले के ऊपर पड़ी, हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मोर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जिसने कि हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उसने मोटा कर लिया था, फॉर मंथ्स, कई महीनों से, ऑन बनानास यानी कि केले खाकर, राइस चावल खाकर, वीट गेहूँ खाकर, एंड घी घी खाकर उसने अपने आप को क्या कर लिया था, मोटा कर लिया था। तो उसके ऊपर इनकी नज़रें पड़ी। वाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। क्राइड, वह चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये सही हो सकता है, बट इट इज़ द रियल डिक्री, सॉरी इट इज़ द रॉयल डिक्री, ये शासनादेश है यानी राजा की आज्ञा है। दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हम लोग ऐसे आदमी को ढूंढ के लाएं जो कि फांसी के तख्ते पर फिट बैठता हो। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन, और उसको फांसी दिए जाने वाले स्थान पर लेके आ गए, यानी जिस स्थान पर फांसी दी जाने वाली थी वहाँ लेकर आ गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसने अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद किया। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, गुरु ने क्या कहा था, यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते वो अगले पल तुम्हारे साथ क्या कर दें। वाहिल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने मन ही मन में अपने गुरु की प्रार्थना की, गुरु को याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उसने गुरु से प्रार्थना की कि हे गुरु, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी प्रार्थना को सुन लो। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु ने ये सारी चीज़ें एक सपने में देखी। ही हैड मैजिक पावर्स, मैजिक यानी जादुई, पावर्स यानी शक्तियाँ, गुरु के पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, यानी वो दूर तक की देख सकता था, यानी कि भविष्य की बातें या भविष्य की बातें वो जान सकता था, दूर की नज़रें थी उसकी। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, और जिस प्रकार प्रेजेंट देख सकता है वैसे फ्यूचर को भी वो देख सकता था। एंड द पास्ट, पास्ट को भी देख सकता था, पास्ट बीत चुका उसको भी वो देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस, वह तत्काल वहाँ पहुँचा। टू सेव द डिसाइपल, अपने चेले को बचाने के लिए पहुँचा। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने अपने आप को ऐसी स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है खुद बुलाई हुई मुसीबत, उसने अपने आप को जानबूझकर बुलाई हुई मुसीबत में फंसा लिया था। तो गुरु वहाँ पे आ गया।
एज सून एज ही अराइव्ड, जब वो वहाँ पे पहुँचा, उसके वहाँ पहुँचते ही स्कोल्डेड द डिसाइपल। डिस्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। उसने उस डिसाइपल को, अपने चेले को डांटा। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, समथिंग इन ए विस्पर, यानी कि फुसफुसाहट करके, कान में कुछ खुसर फुसर करके उसको बताया। देन ही वेंट टू द किंग, तब वो राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और उसको संबोधित किया, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, अरे ओ बुद्धिमान राजा। हु इज़ ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु बड़ा है कि चेला बड़ा है, तुम बताओ कौन ज़्यादा बड़ा है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, निसंदेह रूप से गुरु बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर मुझे पहले फांसी के इस तख्ते पे रख दो, या मुझे फांसी पे चढ़ा दो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरा जो चेला है उसको मेरे बाद फांसी पर लटकाना या फांसी पे चढ़ाना। When the disciple heard this, जब शिष्य ने, चेले ने ये बात सुनी, he understood and began to clamor, और वो इस बात को समझ गया और ज़ोर ज़ोर से वो भी बोलने लगा। मी फर्स्ट, पहले मुझे चढ़ाओ। यू ब्रोट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पहले लेके आए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नो हिम, पहले मुझे फांसी पर लटकाओ, नोट हिम, उसको नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू ए फाइट, अब जो गुरु है और जो चेला है आपस में झगड़ पड़े। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि पहले किसको फांसी लगनी चाहिए, तो आपस में वो झगड़ पड़े। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा इस व्यवहार के ऊपर पजल्ड यानी परेशान हो गया था। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उस आदमी को इसलिए चुना है क्योंकि हमने उस आदमी को इसलिए चुना था क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था, हमें एक मोटा आदमी चाहिए था जो इस फांसी के तख्ते पर फिट बैठता हो। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुम्हें मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, तुम मुझे पहले फांसी पे चढ़ा दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा, वाई देर इज सम मिस्ट्री हियर, क्यों, यहाँ कोई ना कोई राज की बात है, रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम बुद्धिमान आदमी हो, तुम मुझे समझाओ। मेक मी अंडरस्टैंड का मतलब होता है मुझे समझाओ। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु, गुरु ने कहा कि क्या तुम प्रोमिस करते हो कि यदि मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मुझे फांसी पर पहले लटकाओगे। द किंग गेव हिम ए सोलम वर्ड, सोलम वर्ड का मतलब होता है वचन देना, तो जो राजा है उसने उसको वचन दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उस राजा को बगल में ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, यानी कि जो सर्वेंट्स थे वो नहीं सुन ले इस बात को, तो उनकी सुनने की क्षमता थी उससे, उसकी रेंज से बाहर ले गया। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके कान में फुसफुसा के यानी कि धीरे से हल्के से बताया, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानना चाहते हो हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं, क्या तुम जानते हो। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, हम पूरी दुनिया में घूम चुके हैं लेकिन हमने इस शहर के जैसा शहर नहीं देखा और तुम्हारे जैसा राजा नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो स्टेक है ये न्याय के देवता का स्टेक है, यानी न्याय के देवता का फांसी का तख्ता है। इट इज़ न्यू, ये एकदम नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर आज तक कोई अपराधी नहीं आया। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबोर्न इज द किंग ऑफ दिस कंट्री, और जो कोई इसके ऊपर पहले मरेगा वो इस राज्य का अगला राजा होगा, यानी नए जन्म में जब वो रीबोर्न होगा, पुनर्जन्म लेगा, तो इस राज्य का क्या बनेगा, राजा बनेगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो कोई बाद में फांसी चढ़ेगा सेकंड नंबर पर, वो इस कंट्री का, वो इस राज्य का
इस देश का मिनिस्टर बनेगा, मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हमारी जो सन्यासियों की जैसी जो लाइफ है, एसेटिक यानी सन्यासी, हमारी सन्यासियों के जीवन से हम लोग सिक हो चुके हैं, अर्थात ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी राजा और मंत्री के रूप में थोड़ा सा आनंद लें। नाउ कीप योर वर्ड, अब तुम्हारे वचन निभाओ, माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें फांसी पर चढ़ा दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन याद रखना पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब जो राजा है वो एक गंभीर विचार में डूब गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, यानी जीवन के अगले राउंड में अर्थात पुनर्जन्म में भी वो इस राज्य को नहीं खोना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसको वक्त चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने आदेश दिया कि इस फांसी को पोस्टपोन कर दिया जाए, अर्थात स्थगित कर दिया जाए अगले दिन के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और गुप्त रूप से अपने मंत्री से उसने चर्चा की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि अगले जीवन में हम हमारे राज्य को किसी और को सौंप दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स एंड वी विल बी रिबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, ऐसा करते हैं हम लोग ही सबसे पहले फांसी पर चढ़ जाते हैं ताकि अगले जन्म में हम ही राजा और मंत्री बनकर जन्म लें, अर्थात हम अगले जन्म में राजा और मंत्री बने। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, होली मैन यानी जो साधु आदमी होते हैं, सन्यासी आदमी होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, एग्री यानी सहमत होना, और जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो भी सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सिक्यूशनर्स, इसलिए उसने फांसी देने वालों से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात हम लोग क्रिमिनल्स को भेजेंगे। When the first man comes to you, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए, put him to death first, उसको तुम पहले फांसी पे लटका देना। Then do the same to the second man, और ऐसा ही दूसरे आदमी के साथ करना। Those are my orders, ये मेरे आदेश हैं। Don't make any mistake, कोई गलती मत करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, उस रात को राजा और मंत्री चुपचाप जेल के अंदर गए। प्रिजन का मतलब होता है जेल, जेल में वो गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, उन्होंने गुरु को और चेले को रिलीज कर दिया, अर्थात मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। डिसगाइज देमसेल्व, अपने आप का भेष बदल दिया। एज द टू, उन दोनों का भेष राजा और मंत्री ने धारण कर लिया। एंड अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और जैसा कि वो पहले ही अपने वफादार नौकरों के साथ अरेंजमेंट कर चुका था, वर टेकन टू द स्टेक, उनको फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, और उनको फांसी पे लटका दिया गया, अर्थात उनको मृत्युदंड दे दिया गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन, जब उनके शरीरों को नीचे उतारा गया, टू बी थ्रोन, फेंकने के लिए, टू क्रोज, कौवों को, एंड वल्चर्स, वल्चर्स कहते हैं गिद्धों को, कौवों और गिद्धों को उनकी बॉडीज फेंकने के लिए जब नीचे उतारा गया। द पीपल पैनिक्ड, लोग पैनिक्ड यानी कि दुखी हो गए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या देखा कि ये डेड बॉडियाँ तो किसकी है, ये डेड बॉडीज किसकी है, ये तो उनके राजा और मंत्री की है। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, जो शहर है वो कन्फ्यूजन में पड़ चुका था, अर्थात भ्रमित हो गए थे लोग। ऑल नाइट दे मोर्न, MOURN, मोर्न का मतलब होता है शोक मनाना। सारी रात उन्होंने शोक मनाया। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और राज्य के राज्य के फ्यूचर के बारे में उन्होंने, भविष्य के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों ने अचानक गुरु और चेले के बारे में सोचा। एंड कोट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और उन लोगों को पकड़ लिया जब लोग वो
बिना किसी की नज़रों में आए, यानी कि छुपकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो गुरु और चेला को उन्होंने पकड़ लिया। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे लोग भी सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने गुरु और चेले से उनके राजा और मंत्री बनने का आग्रह किया। आई डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट, सॉरी इट डिडंट टेक एनी मैनी आर्ग्यूमेंट्स, उन लोगों को ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स अर्थात तर्क नहीं देने पड़े। टू परसुएड द डिसाइपल, यानी कि चेले को मनाने में कुछ ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करने पड़े। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में लंबा वक्त लग गया। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम, अंत में वो उस शहर के ऊपर, उस राज्य के ऊपर राज्य करने के लिए तैयार हो गए, सहमत हो गए। ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, जो कि मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री का राज्य था, उसके ऊपर राज्य करने के लिए तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और कंडीशन ये रखी कि अगर उन लोगों को पुराने जो लॉज थे, कानून थे, नियम थे, उनको वापस लागू करना पड़ेगा। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद नाइट वुड बी अगेन बी नाइट, नाइट वुड अगेन बी नाइट, उसके बाद रात पुनः रात हो गई। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन वापस दिन हो गए। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और अब आप एक डूडू में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये किसी अन्य राज्यों की तरह या अन्य स्थानों की तरह हो चुका था, अर्थात पहले की तरह हो चुका था। एक कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, कन्नड़ फोक टेल है, फोक टेल का मतलब होता है लोक कथा, तो ये एक कन्नड़ भाषा की लोक कथा है जो कि A.K. रामानुजन्स की कहानियों में से ली गई है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 4। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी होमवर्क की कॉपी में नोट करने हैं और उनको ग्रुप में सेंड करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, until then, bye bye.